नमस्कार, आप भारत लाइव ही देख रहे हैं। अभी हमारे साथ वीआईपी पार्टी यानी कि विकासशील इंसान पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राजीव मिश्रा जी मौजूद हैं। बिहार में सर मंत्रिमंडल का विस्तार हो गया। बहुत सारी उम्मीदें आपने और आपकी पार्टी ने लगा करके रखी हुई थी। क्या लगता है कि मंत्रिमंडल का जो विस्तार हुआ है आपके उम्मीदों पर बिल्कुल सटीक बैठ रहा है? बिल्कुल सटीक है। और हमने कोई उम्मीद नहीं जगा रखी थी या उम्मीद नहीं लगा रखी थी। हमें एक मंत्री पद मिला है और हमारे 4 विधायक हैं जो जीत के आए हैं। हर एक पॉलिटिकल पार्टी की जो एक गठबंधन का हिस्सा होता है और सरकार के साथ होता है तो कुछ न कुछ उम्मीद होती है। तो चूँकि मैं बार बार ये कहता हूँ कि हमारा जो घटक दल है, हम एनडीए के एक स्तंभ हैं। वीआईपी पार्टी एक एनडीए का स्तंभ है। और हम ये अपना जो कर्तव्य है वो करते हैं, वो करते रहेंगे। लेकिन थोड़ी उम्मीद होती है, इसमें कोई संदेह नहीं है, क्योंकि हमें भी अपने लोगों को, हमारे विधायकों को एडजस्ट करना है। हमारे कई लोग हैं जो चुनाव में बहुत मेहनत कर रहे थे। जब निषाद विकास संघ बना और उसके बाद जब विकासशील इंसान पार्टी आज से 2.5 साल पहले बनी, तो जितने लोग जुड़े उसमें ऐसे बहुत लोग हैं जिनको हमें कुछ एडजस्ट करना है, कोशिश करनी है कि वो भी संतुष्ट होकर हमारे साथ रहें। सब कोई हमारे साथ हैं, तो इसलिए उम्मीद तो रहती है, लेकिन हमें किसी भी तरह का कोई मलाल नहीं है अब क्या हुआ। एक बड़ी बात देखने को मिली जब बिहार में जो मंत्रिमंडल का जो विस्तार हुआ है उस दौरान जब मंत्री लोग शपथ ले रहे थे, उसके बाद जब लोग बाहर निकलते हैं, एनडीए के घटक दल के लोग निकलते हैं, चाहे आप मुकेश सहनी जी की बात कर लीजिए, हम बात करते हैं जीतन राम मांझी जी की बात कर लीजिए, सभी के चेहरे जो है मायूस लग रहे थे। तो क्या ऐसा बात है, क्या एनडीए के भीतर अगर चर्चाएं हुई थी, मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर के चर्चाएं हुई थी, तो राउंड टेबल टॉक नहीं हुआ था क्या? कोऑर्डिनेशन की कमी है क्या? कोऑर्डिनेशन की कोई कमी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी जिसके साथ जिन्होंने हमें सीट दिया, 11 सीट, या जदयू जिनको मांझी जी, हम पार्टी को सीट दिया गया जिनके तरफ से, तो हमारी जो गठबंधन है हमारा, उसमें कहीं भी कोई भी ऐसा कम्युनिकेशन गैप नहीं है। हमारी बातें होती हैं। और जब भी मंत्रिमंडल का विस्तार होता है तो थोड़ी बहुत उम्मीदें होती हैं, लेकिन सरकार के पास भी कोई बहुत ज़्यादा रास्ता है नहीं। अब आप ये देखिए कि एक नियम है, उसके अंतर्गत लगभग 35-36 नए मंत्री बनेंगे। 31 मंत्री बन चुके हैं, तो उसके बाद अभी 5 मंत्री का सीट खाली है। तो उम्मीदें तो रहती ही हैं, लेकिन इसमें ये नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री जी हैं जिनके नेतृत्व में हम लोगों ने चुनाव लड़ा, और ये उनका प्रेरोगेटिव है कि वो किसको कितना सीट देना चाहेंगे। और भारतीय जनता पार्टी या वीआईपी या हम लोग उनसे बात करते हैं, और कहीं भी कोई भी तरह का कम्युनिकेशन गैप नहीं है। जैसे मुकेश सहनी जी लगातार निषाद आरक्षण की अभी बात कर रहे हैं, कई केंद्रीय मंत्रियों से मिल रहे हैं, उनसे जाकर के लगातार अपना सवाल रख रहे हैं, अपना एजेंडा रख रहे हैं। सरकार में तो वही हैं, बिहार सरकार में हैं, और एनडीए के जिस सरकार में वो हिस्सा है बिहार में घटक दल के रूप में है, वही एनडीए की सरकार तो केंद्र में भी है। तो ये मांग किनसे है? देखिए, निषाद विकास संघ जब बना, जब हमारे नेता, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकेश सहनी जी बिहार की राजनीति में सक्रिय हुए, उनके सक्रिय होने के बाद ही 2015-16 में बिहार सरकार ने ये अनुमोदित किया था कि निषाद समाज को आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए। और हमारे डिमांड पे, हमारी संघ के डिमांड पे, निषाद विकास संघ के डिमांड पे, विकासशील इंसान पार्टी के दबाव के कारण नीतीश कुमार जी की सरकार ने ये अनुमोदन करा था भारत सरकार को कि निषाद समाज को, निषाद को आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए। यहाँ पे मैं एक बात और बता दूं कि ये सिर्फ नीतीश कुमार जी ने नहीं अनुमोदन किया था। लालू जी की भी जब सरकार थी ना, तब भी लालू जी की सरकार ने भी ये अनुमोदित किया था। तो ये गलतफहमी नहीं होना चाहिए लोगों को। हमारे चाहे पक्ष में जो हैं या विरोध में जो हैं, वो भी चाहते हैं कि निषाद समाज को आरक्षण मिले। और हमारे आने से, विकासशील इंसान पार्टी के आने से, मुकेश सहनी जी के नेतृत्व में इसको एक बल मिला है। और हम चाहते हैं कि जो अगली बैठक जब हो भारत सरकार की, जिसमें शामिल होने की बात हो, तो उसमें निषाद समाज को भी बिहार में आरक्षण का लाभ हो और उस सूची में शामिल किया जाए। और इसी के कारण हमारे नेता मुकेश सहनी जी दिल्ली गए।
लेकिन दिल्ली जाने के पीछे आप तो आरक्षण की बात बता रहे हैं, लेकिन ये बात कही जा रही है, लोगों को ये बात हजम नहीं हो रही है कि बिहार में मंत्रिमंडल का विस्तार होता है। मुकेश सहनी जी पहले ही कह रहे थे, इस बात को लेकर आशान्वित थे, जैसा कि अभी आपने भी कहा कि सभी की अपनी अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं होती है। तो मुकेश सहनी जी और मंत्री पदों को लेकर के जो है आशान्वित थे। तो ऐसे में मंत्रिमंडल का बिहार में विस्तार होता है और उन्हें उनकी उम्मीदों पर जो है पानी फिरता है। इसके बाद मुकेश सहनी जी चले जाते हैं। लोग इस बात को लेकर के जो चर्चाएं जो है शुरू हो गई है कि वो अमित शाह जी के पास गए हैं, टेबल टॉक करने के लिए गए हैं, शिकायत करने के लिए गए हैं। क्या लग रहा है कि इससे क्या कुछ समीकरण फिर से बाहर निकल के आएगी? देखिए, अमित शाह जी के साथ मुलाकात का जो समय था वो पिछले हफ्ते ही निर्धारित था। चूँकि अमित शाह जी थोड़ा व्यस्त थे, तो उसके कारण पिछले हफ्ते की जो मीटिंग थी हमारे नेता मुकेश सहनी जी के साथ, उनकी नहीं हो पाई। संयोग ऐसा है कि जब यहाँ मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ, संयोग ऐसा है कि उसके दूसरे दिन ही अमित शाह जी के यहाँ से खबर आई कि वो आपने मांगा था समय मिलने के लिए, तो अब आप आ सकते हैं। तो ये कोई एक संयोग है। हमने हमेशा, और जब भी वो जाते हैं दिल्ली, चूँकि मैं वहाँ भी रहता हूँ, हमेशा हमारा जो पहला जो ध्येय है वो यही है कि निषाद समाज को आरक्षण का लाभ मिले और विकासशील इंसान पार्टी उन्हें ये लाभ दिला पाए, इसके लिए ही ये पार्टी बनी है। अगर देखिए तो इस बार जो मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है, जदयू की ओर से मदन सहनी जी को मंत्री बनाया गया है। तो इसको लेकर के तो विकासशील इंसान पार्टी क्या रुख रखती है? ऐसा है कि जब से विकासशील इंसान पार्टी बनी या निषाद संघ की बात हुई, तब से अगर आप देखेंगे कि 2015 से पहले 2010 के चुनाव में या उसके पहले के चुनाव में कितने निषाद को बाकी पार्टियां टिकट देती थी, और अब 2015 और उसके बाद 2020 में कितने निषाद समाज के लोगों को डिफरेंट पार्टीज से टिकट मिला। हमारा मकसद ये नहीं है कि हम सिर्फ निषाद समाज, हमारे साथ विकासशील इंसान पार्टी है तो निषाद समाज की पार्टी बिल्कुल है, लेकिन हम ये चाहते हैं कि हम एक ऐसा प्रेशर ग्रुप बनाएं कि जो जितनी भी दूसरी पार्टियां हैं, चाहे वो आरजेडी हो, जेडीयू हो, बीजेपी हो, कोई भी पार्टी हो, वो हमारे समाज को, निषाद समाज को टिकट दे, मंत्री बनाए, और हमें खुशी होती है। और इसका जो श्रेय है वो श्री मुकेश सहनी जी को जाना चाहिए, क्योंकि उनके प्रयास के कारण उन्होंने एक गोलबंद किया, समाज को जगाया, और बाकी लोगों को, बाकी पार्टियों को ये एहसास हुआ कि निषाद समाज एक मजबूत समाज है। 15-16% से ज़्यादा बिहार में उसका वोट है, और हम सिर्फ बिहार की बात नहीं करते, हम उत्तर प्रदेश में भी हम सक्रिय होंगे। तो हम जहाँ भी हमारे समाज के लोग हैं, वहाँ पूरे भारतवर्ष में हम सक्रिय होंगे और जगाएंगे समाज को, और अपना जो हक है उसे हम लेंगे। मौजूदा सरकार में एनडीए की ही सरकार है, बिहार में भी है और केंद्र में भी है। लगातार मुकेश सहनी जी अपना पूरा प्रयास कर रहे हैं। आपने कहा अनुमोदन की बात आपने कही, वो भी किया गया है सरकार की, मौजूदा सरकार बिहार सरकार की ओर से। तो ऐसे में जब नहीं मिलता है, आरक्षण की बात नहीं होती है, इस पर कोई बात नहीं क्लियर स्पष्ट हो पाती है, तो वीआईपी और वीआईपी पार्टी के लोग और वीआईपी पार्टी के मुखिया मुकेश सहनी जी क्या करेंगे? अगला रुख क्या होगा? देखिए, विकासशील इंसान पार्टी और निषाद समाज के लिए प्रतिबद्ध है। हम ये चाहते हैं कि उन्हें आरक्षण का लाभ मिले, और ये लाभ मिलेगा। हमारी सभी पार्टियों से बात होती है, और भारतीय जनता पार्टी हो या जो भी एनडीए के घटक दल हैं, वो भी हमारे साथ हैं, और हम बिल्कुल आशान्वित हैं कि हमारे कारण, विकासशील इंसान पार्टी के कारण, मुकेश सहनी जी के कारण निषाद समाज को आरक्षण मिलेगा, आरक्षण का लाभ मिलेगा। अभी हमारे साथ राजीव मिश्रा जी थे, वीआईपी पार्टी विकासशील इंसान पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं। तमाम बातों पर, तमाम मुद्दों पर बेबाकी से अपनी बात को रख रहे थे। उन्होंने कहा है कि विकासशील इंसान पार्टी जो है प्रतिबद्ध है, लेकिन आने वाले समय में अगर नहीं मिलता है आरक्षण तो इसको लेकर के तभी सोचा जाएगा। देखिए, बने रहिए बात लाइव के साथ। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। अगर आपने खबर देख लिया तो ज़रूरत है इसे शेयर करने की, शेयर करके अन्य लोगों तक पहुँचाने की। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।